This is my student support system. Keep watching, keep learning. आज एनाटॉमी की क्लास में हम स्टडी करेंगे आंखों की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द आई। आई कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं और कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं आई क्या है। आई इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट। ठीक है ना, आँख कौन सा ऑर्गन है जो देखने के सेंसेशन में काम आती है, देखने की संवेदनाओं का कार्य करती है। इट इज सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी। आइज होती कहाँ है? ऑर्बिटल कैविटी में। ठीक है ना, ऑर्बिटल कैविटी क्या है? जो हमारी बोन्स की ये गोल गोल जो खड्डे नुमा संरचना होती है, इनको हम ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं। और इस ऑर्बिटल कैविटी के अंदर हमारी आइज स्थित होती है। देयर आर टू सेपरेट आइज। ठीक है, ये सबको पता ही है, दो अलग अलग आइज होती हैं, सेपरेट हैं, बट जो इनका कार्य होता है वो एक कोऑर्डिनेशन में होता है। इस कारण हमें जो चीज़ें हैं वो एक ही दिखाई देती हैं, दो होने के बावजूद चीज़ें एक दिखाई देती हैं। ऐसा इसका ब्रेन का सिस्टम है। जब ये वैसे तो अलग अलग इमेज बनती हैं दोनों आइज में, बट पीछे जाके वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो जाती हैं और एक ही चीज़ 3D हमें उस वस्तु की दिखाई देती है, वो इमेज एक होती है। ठीक है, नहीं, जो पिक्चर्स बन रही हैं दो अलग अलग, वो पीछे जाके ब्रेन में वो एक हो जाती है। ठीक है ना, जो नर्व जाती है ना पीछे, वो मिल जाती हैं और जो दो अलग अलग इमेज जो बन रही होती हैं वो एक बन जाती है। ठीक है ना, वैसे तो अलग अलग है, जैसे इसमें देखेंगे तो भी दिखेगा, इसमें देखेंगे तो भी दिखेगा, बट हाँ, दोनों आंखों की अलग अलग दिखता है, बट वो फाइनली जो हमें इमेज प्राप्त होती है वो एक हो जाती है। ठीक है ना, अब है कि जो आंखों की संरचना है वो कैसी है, किन किन चीज़ों से मिलकर कैसे आंखें बनी होती हैं। तो आंखों की संरचना की स्टडी के लिए बेसिकली हम 3 हेडिंग्स रखते हैं जिनसे हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं लेयर्स ऑफ द आई, किन लेयर से मिलकर बनी है। सेकंड है इंटीरियर्स ऑफ द आई, कि आई के अंदर क्या क्या है। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्सेसरीज ऑफ द आई, यानी आंखों के सहायक अंग और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं लेयर्स ऑफ द आई। ठीक है, तो ये जो आई बॉल है, ये एक बॉल की जैसी संरचना है, गोल है। देयर आर 3 लेयर इन द टिश्यू, 3 लेयर ऑफ द टिश्यू इन द वॉल ऑफ आई। और आंखें 3 लेयर की बनी होती है टिश्यूज की। ठीक है, एक आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम कहेंगे स्क्लेरा पीछे की तरफ, और आगे की तरफ कॉर्निया। ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर है। सेकेंड लेयर होगी मिडल वाली, जिसको हम कहेंगे कोरोइड पीछे की तरफ, और सीलियरी बॉडी आगे की तरफ। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो होती है रेटिना। ठीक है, अब इन तीनों को हम एक एक करके स्टडी कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्क्लेरा क्या होता है। स्क्लेरा एक फाइब्रस टिश्यू है और काफ़ी स्ट्रोंग है, और जो बाहर की जो लेयर है वो स्क्लेरा ही है, जो आंखों को मजबूत बनाती है, एक बॉल जैसी शेप देती है। ठीक है ना, अगर आप चश्मा हटा के आँखें बंद करके यहाँ अगर दबाव डालो तो आपको थोड़ी सी टाइट लगेगी, है ना, हार्ड है थोड़ी सी। तो ये जो हार्डनेस है वो स्क्लेरा के कारण आती है, क्योंकि स्क्लेरा एक, हाँ, जो वाइट पोर्शन है ना, जहाँ आगे वाला काला है वो तो कॉर्निया है ना, बट जो उसके साइड से वाइट शुरू हो रहा है वो पूरा पीछे तक वाइट है, बट हमें तो सामने का ही दिखाई देता है ना। तो पूरा का पूरा जो वाइट पार्ट है वो स्क्लेरा है, फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, वो काफ़ी हार्ड होता है और एक शेप आइज को ये गोल वाली प्रदान करता है। बाकी अंदर की चीज़ें सॉफ्ट हैं, बट ये थोड़ी सी हार्ड है जो इसको गोल हमेशा बना के रखती है। ठीक है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टिश्यू, पोस्टीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आई बॉल, एंड इट इज कंटिन्यूअस एंटीरियरली एज ट्रांसपेरेंट कॉर्निया। पूरा का पूरा पीछे का और साइडों का जो पार्ट है वो सारा का सारा वाइट कलर का होता है, और आगे थोड़ा सा गोल पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जो कॉर्निया कहलाता है। ठीक है ना, अब आपको लग तो ये रहा होगा कि ये तो काला है, सर कह रहे हैं ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना, तो क्या सच्चाई है? ये ट्रांसपेरेंट ही है। जो हमें कलर दिखता है या ब्लैक दिखता है वो इसके अंदर की चीज़ें दिख रही होती हैं। ठीक है ना, वैसे ये बिल्कुल शीशे जैसा ट्रांसपेरेंट है। ठीक है ना, तो फाइनली तो हमें वही दिख रहा है जो अंदर है उसके, है ना। तो ये ट्रांसपेरेंट होगा आगे से और बाकी सारा वाइट होगा। क्लियर?
ये इसके अंदर होगा, अभी देखेंगे और क्या क्या है ना। जब इंटीरियर ऑफ आई स्टडी करेंगे उसमें पता लगेगा कि जो कलरफुल चीज़ें हैं वो तो अंदर है, यहाँ तो केवल ट्रांसपेरेंट है, शीशे जैसा है ना। अच्छा, ये फाइब्रस टिश्यू करता क्या है, जो स्क्लेरा वो करती क्या है कि एक तो हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, तो आई बॉल को ऐसे गोल बनाए रखना स्क्लेरा का काम है। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारी सॉफ्ट हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और तीसरा, प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल्स दैट मूव आई बॉल। अब ये चारों तरफ से जैसे सॉफ्ट हार्ड है, इसके ऊपर मसल्स डायरेक्ट अटैच हो जाती हैं। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मसल्स बोन पे अटैच होती हैं, बट आइज़ के अंदर कुछ ऐसी मसल्स हैं, 6 मसल्स होती हैं जो इस स्क्लेरा के अंदर अटैच हो जाती हैं, और वही हैं जो आइज़ को मूव करती हैं। अपन ऊपर देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, राइट देखते हैं ना, गोल घुमा लेते हैं आइज़ को, तो ये घुमाने का काम मसल्स करती हैं जो स्क्लेरा के साथ जुड़ी हुई है ना। तो स्क्लेरा को वो खींचती हैं, तो मसल्स तो जो हमारी आइज़ है वो मूव करती है। तो तीसरा इसका काम हो गया कि वो मसल्स को जुड़ने की जगह वो देती है, सारी की सारी ये 6 मसल्स इससे जुड़ी होती है, ठीक है ना। तो आंखों को मूव कौन करता है, मसल्स करती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6, और वो अपने हिसाब से इसको मूव कर लेती हैं जहाँ भी हम चाहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं कि जो आगे वाला पार्ट है कॉर्निया, वो क्या चीज़ है। तो आगे का जो पार्ट है वो कॉर्निया है, क्लियर ट्रांसपेरेंट होता है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है ना। एपिथेलियल मेम्ब्रेन नामक मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, और मेम्ब्रेन आपको पता है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, कांच जैसी, ठीक है ना। थोड़ी सी ये हार्ड होती है, इतनी सॉफ्ट भी नहीं होती बिल्कुल मेम्ब्रेन की तरह। सर, जो ये ब्लैक पोर्शन है इसमें भी 2 तरीके के हैं ना? हाँ, इसमें 2 तरीके हैं, वो भी अंदर की चीज़ें हैं, वो अभी आपको बताएंगे बाद में, है ना। अच्छा, कॉर्निया जो है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब आगे की ओर उभरा हुआ, बाकी सारा तो गोल है स्क्लेरा, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उभरा हुआ होता है आगे की ओर, ठीक है ना। तो इसकी शेप बनती है कॉन्वेक्स, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, वैसा ये बना होता है ना। अच्छा, काम क्या करता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन रिफ्रैक्टिंग और बेंडिंग द आई रेज टू फोकस देम ऑन द रेटिना, कि जो लाइट रेज बाहर से आती हैं उनको बेंड करता है ताकि वो फोकस हो जाए रेटिना के ऊपर, और उसी से हमें दिखाई देता है। तो कॉर्निया का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम, ठीक है ना, फोकस करना लाइट को। और भी कई चीज़ें हैं जो फोकस करती हैं, शुरुआत रेटिना से ही होती है, ठीक है ना। तो रेटिना भी फोकस करता है और बाद में अंदर की कुछ चीज़ें वो भी फोकस करती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर द प्लेस वेयर कॉर्निया एंड स्क्लेरा मीट इज नोन एज लिम्बस, ठीक है ना। जहाँ पर आपकी कॉर्निया और स्क्लेरा मिलेंगी, जैसे ये गोल एक सर्किल है, ठीक है ना, तो वो जो गोल सर्किल जो बन रहा है जहाँ पर कॉर्निया और जो आपका स्क्लेरा मिल रहा है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लिम्बस, ठीक है ना। तो लिम्बस गोल है, वहाँ पर दोनों मिलते हैं, एक तरफ बाहर चारों तरफ से स्क्लेरा आता है और बीच में क्या होती है, कॉर्निया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो कॉर्निया है इसकी थिकनेस 1 mm होती है पेरिफेरी में, और सेंटर में थोड़ा सा ये पतला होता है, 0.5 mm होता है, ठीक है ना। तो साइडों से मोटा और बीच से पतला। इस टाइप की ये जो डिज़ाइन है वो हेल्प करता है लाइट को फोकस करने, ठीक है। अब इसको इस पिक्चर की सहायता से आप क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर दी हुई है कि ये पूरा वाइट है और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट वाला है, तो ये स्क्लेरा हो गया, और आगे यहाँ से ये आपका क्या हो गया, कॉर्निया हो गया। अभी ये जो स्क्लेरा है इसके ऊपर ये मसल जुड़ी हुई है, देखो एक मसल यहाँ दिख रही है, एक ऊपर यहाँ दिख रही है ये वाली, एक इधर और एक उस साइड में भी है, ठीक है ना। तो वो और भी मसल्स हैं जो साइडों से यहाँ से अपने को दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है सामने से यदि देखें तो जो ये वाइट पोर्शन है वो स्क्लेरा है, और ये जो गोल सर्किल है जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं वो लिम्बस है, और ये पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंट आइटम है ये कॉर्निया है, ठीक है ना। इसके अंदर जो ये कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं ये हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद मिडल लेयर देख लेते हैं। मिडल लेयर एक वेस्कुलर लेयर है। वेस्कुलर मतलब उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं। उस ब्लड वेसल्स के कारण थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो जाता है, चॉकलेट जैसा, है ना, क्योंकि मसल्स ब्लड है तो ब्लड का कलर चॉकलेटी होता है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा हो जाती है तो ना, तो इसलिए थोड़ा सा इसका कलर
हमें डार्क दिखता है। द मिडल लेयर इज ऑफन कॉल्ड वेस्कुलर लेयर बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द आईबॉल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या? कोरोइड, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। तो जो पीछे का पार्ट है गोल गोल सारा स्क्लेरा के जस्ट नीचे नीचे, वो क्या है? कोरोइड है, ठीक है ना। थोड़ा सा मोटा होता है, इससे कोरोइड होगा। और आगे एक छोटा सा सीलियरी बॉडी होगा, ठीक है। सीलियरी बॉडी थोड़ा सा एक फूला हुआ सा पार्ट होता है, मस्कुलर पार्ट है। और उसके आगे आइरिस होता है। अब ये जो आइरिस होता है ये पूरा सर्कुलर गोल होता है, बट इसके बीच में छेद होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखता है वो हम आगे देखेंगे, पिक्चर में देख लेंगे। द कोरोइड लाइन्स द पोस्टीरियर 5/6 ऑफ द इनर सरफेस ऑफ स्क्लेरा। अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर पूरा पीछे की तरफ ये जो आपको रेडिश कलर का पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा कोरोइड है, ठीक है। आगे यहाँ पर एक फुली हुई संरचना दिख रही है, ये आपका सीलियरी बॉडी है। और सीलियरी बॉडी के आगे ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आइरिस है, ठीक है ना। और बीच में इसके छेद है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो रिच इन ब्लड वेसल है इसलिए इसका कलर चॉकलेटी ब्राउन होता है। एंटीरियरली इट इज़ कनेक्टेड टू आइरिस एंड सीलियरी बॉडी। अभी आइरिस हो गया और ये सीलियरी बॉडी हो गया। देखो सीलियरी बॉडी तो यहाँ पर है, इस कॉर्निया से ऊपर। तो कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, तो हमें सीलियरी बॉडी नॉर्मली दिखाई नहीं देती है। बट ये जो आइरिस है ये आगे आया हुआ है इस ट्रांसपेरेंट कॉर्निया के पीछे, तो ये हमें दिखाई देता है। और ये थोड़ा सा कलरफुल होता है, ठीक है ना। कौन सा कलर होता है? ज़्यादातर ब्राउनिश होता है ना, बीच में इसमें धारियाँ सी होती हैं। और कुछ कुछ का ये ब्लू भी होता है, नीली आंखें जिसकी होती हैं वो रेयर होता है वैसे। और कुछ बिल्कुल वाइट भी होती है, जिसको हम एल्बिनोज कहते हैं, ये बीमारी होती है, कलरलेस होता है वो। तो ये आइरिस हमें कॉर्निया के सामने से दिखाई देता है, पीछे होता है इसलिए दिखाई देता है। कैसा दिखेगा नेक्स्ट पिक्चर में हम देख लेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि सीलियरी बॉडी क्या है। सीलियरी बॉडी ये वाली है, मोटी सी है ना, यहाँ तक सीलियरी बॉडी है। और ये आगे आ गया, ये आइरिस है। तो सीलियरी बॉडी एक मस्कुलर पार्ट है क्योंकि उसमें मसल्स होती हैं, ठीक है। और मसल्स क्यों होती हैं? मसल्स होती हैं लेंस की सपोर्ट करने के लिए, आंखों के लेंस को, और उसकी साइज़ को कम ज़्यादा करने के लिए। क्योंकि जब मसल्स खींचेंगी तो जो लेंस है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, अदरवाइज वो मोटा रहेगा, ठीक है ना। तो उससे जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमारा जो चश्मा है इसमें भी लेंस है, बट ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। अगर नज़दीक का है, आपने पहन रखा है, दूर देखना है तो आपको चश्मा हटाना पड़ेगा क्योंकि फोकस सही नहीं होता। जबकि आइज़ का लेंस मूवेबल है, अगर हम नज़दीक देख रहे हैं तो वो मोटा हो जाएगा और दूर देख रहे हैं तो पतला हो जाएगा और हमें दूर की चीज़ें भी दिखेंगी, ठीक है ना। तो ये नेचुरल लेंस और इसमें आर्टिफिशियल लेंस में ये डिफरेंस है। नेचुरल वाला तो मूवेबल है, ये मूवेबल नहीं है, फिक्स होता है ना। अच्छा, इसके अंदर जो सीलियरी बॉडी है वहाँ पर कुछ सीक्रेटरी सेल्स भी होती हैं। सीक्रेटरी सेल्स मतलब कुछ सीक्रेट करती हैं। क्या सीक्रेट करती हैं? वाटरी सब्सटेंस सीक्रेट करती हैं, जैसे म्यूकस वगैरह होता है। तो ये उससे भी पतला वाटरी होता है जो लेंस और आगे की साइड में कॉर्निया को न्यूट्रिशन देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन देता है। ये मेन काम ये करता है, ठीक है ना। वहाँ उसके क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, वहाँ तो कोई ब्लड वेसल है नहीं, तो वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगी? इस फ्लूइड में से लेंगी, ठीक है ना। तो ये कंटिन्यू ये फ्लूइड निकलता रहता है, एब्जॉर्ब होता रहता है, निकलता रहता है, एब्जॉर्ब होता है ना। अब ये आता कहाँ से है? फाइनली कोई भी लिक्विड आइटम है वो कहाँ से आएगा? ब्लड से, ठीक है ना। और वापस एब्जॉर्ब भी ब्लड से होगा, ठीक है ना। तो यहाँ जो पीछे ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से ये आ जाता है, फिर यहाँ क्लियर बन जाता है, फिर वापस एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये प्रोसेस कंटिन्यू 24 घंटे चलता रहता है। और हमारा ये जो प्रेशर है आंखों का इस पानी का अंदर वो फिक्स रहता है, ठीक है ना। कभी कभी कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो एक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी? आपने सुना होगा कि जब आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है तो एक गंभीर बीमारी होती है, काफ़ी खतरनाक होती है। क्या कहते हैं उसको? कैटरेक्ट नहीं, इसको कहते हैं काला मोतिया।
ठीक है ना। एक तो ये तो मोतियाबिंद होता है, इसको काला मोतिया कहते हैं, ठीक है ना। पानी ज़्यादा आंखों से आता है। पानी ज़्यादा आंखों से आता नहीं है, वो अंदर ही कलेक्ट हो जाता है और आंखों में यहाँ पर प्रेशर होता है, वो प्रेशर बढ़ जाता है, ओक्यूलर प्रेशर, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, उसको हम काला मोतिया कहते हैं। हाँ, नॉर्मली तो बाहर निकलता रहता है, नॉर्मली बाहर नहीं निकलता, अंदर ही एब्जॉर्ब होता है। हाँ, क्योंकि जैसे मान लो ब्लड से निकला फिर वापस एब्जॉर्ब हो गया, बट अगर एब्जॉर्ब नहीं हो या कम हो तो वो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है ना। और उसी को हम क्या कहेंगे, काला मोतिया, ठीक है ना। अच्छा, और सीलियरी बॉडी से क्या अटैच होता है, लेंस। अंदर जो लेंस होगा वो भी सीलियरी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, और जिस चीज़ से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर जो 3 लाइनें आपको दिख रही हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार की संरचना हमारे आँख के अंदर सीलियरी बॉडी और इसकी होती है। अब आइरिस को थोड़ा सा देख लेते हैं। आइरिस क्या है, आइरिस भी चारों तरफ है पूरा, और ये कलरफुल होता है, और बीच में इसके छेद होता है, ठीक है ना। अब बीच में जो छेद होता है वो क्या है, वो ब्लैक दिखता है पूरा। जब आँख के अंदर देखेंगे तो चारों तरफ कलरफुल और बीच में सेंटर में ब्लैक, वो प्यूपिल कहलाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये जो प्यूपिल है वो एक्चुअली है कुछ नहीं, बस छेद है, और उस छेद के थ्रू हमें आँख के अंदर जो अंधेरा है वो दिखाई देता है। आँख के अंदर अंधेरा है, बिल्कुल ब्लैक है, तो वो आँख का अंधेरा हमें दिखाई देता है, इसलिए ये ब्लैक दिखाई देता है। एक्चुअली प्यूपिल कुछ भी होता नहीं है, एक जस्ट एक होल है, ठीक है, उससे उसके अंदर की चीज़ें हमें दिखाई देता है। तो ये देखिए, जो आइरिस है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल डायाफ्राम है। कॉन्ट्रैक्टाइल डायाफ्राम जो छोटा और बड़ा हो सकता हो, जैसा कैमरे के अंदर होता है। कैमरे के अंदर एक डायाफ्राम लगा होता है जिससे जो बीच का छेद होता है वो छोटा या बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ऐसे बड़ा हो गया और ऐसे छोटा भी हो गया। ऐसा ही सिस्टम हमारी आंखों के अंदर होता है। जब आइरिस ऐसे फैला हुआ रहेगा तो प्यूपिल मोटा दिखेगा, और जब ये ऐसे हो जाएगा तो प्यूपिल हमें छोटा दिखेगा, ठीक है ना। और ये जो हमारा आइरिस है, सर्कुलर बॉडी है, इसके अंदर पिगमेंट सेल्स होती हैं, और इन पिगमेंट जो कलरफुल होती हैं, इन्हीं पिगमेंट सेल के कारण हमारा जो आइरिस है वो कलरफुल होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आइरिस है वो अपनी डायामीटर चेंज कर सकता है, उसी के कारण प्यूपिल का साइज कम या ज़्यादा होता है। जब प्यूपिल का साइज बड़ा होता है तो ज़्यादा लाइट अंदर जाती है, और जब छोटा होता है तो कम लाइट अंदर जाती है। तो इसका छोटा या बड़ा होने का जो कारण है वो लाइट की उपस्थिति है। अगर हम यहाँ जैसे क्लासरूम में बैठे हैं, जैसे ये लाइट अब बंद की हुई हैं, तो हमारा प्यूपिल थोड़ा सा डायलेटेड होगा, और ज़्यादा लाइट जला देंगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, है ना। क्यों कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि इस आइरिस को इसीलिए ईश्वर ने बनाया है कि एक फिक्स अमाउंट लाइट ही अंदर जाने देनी है, अदरवाइज वो रेटिना को नुकसान पहुंचाएगा। तो जब लाइट कम होगी तो ये फैल जाएगा ताकि ज़्यादा लाइट अंदर जाए, और ज़्यादा लाइट होगी तो कम कर देगा ताकि कम लाइट अंदर जाए, ठीक है ना। तो ये सिस्टम हमारे प्यूपिल का होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसका कलर क्लियर दिखेगा कि ये जो आपको ब्राउनिश कलर दिख रहा है ये आइरिस है यहाँ तक, और ये आइरिस के बीच में होल है जिसके थ्रू हमें अंदर का अंधेरा दिखाई देता है, और ये जो होल है इसी को हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हाँ, ये जो ब्राउनिश पार्ट दिख रहा है ये आइरिस है, ठीक है, और जो बीच का काला काला है ये प्यूपिल है। अब जैसे जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जब ऐसे आँख के अंदर देखते हैं, है ना, एक इंस्ट्रूमेंट से लेके ऑप्थेल्मोस्कोप, तो एक्चुअली उनको प्यूपिल के अंदर से फिर वहाँ लाइट मार के अंदर की चीज़ें उनको दिखाई दे जाती हैं, ठीक है ना। है कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, कॉर्निया के हाँ हाँ नहीं, वो जो झिल्ली टाइप है वो अलग चीज़ है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। एसेसरीज हैं वो आइज की, वो आगे आएंगे, ठीक है ना। अभी तो ये उस झिल्ली के नीचे। हाँ, कॉर्निया ये सामने, कॉर्निया दिखेगा नहीं बेटा, कॉर्निया तो ट्रांसपेरेंट है, ये कांच जैसी संरचना है, ठीक है ना। जैसे अब ये खिड़की अगर बंद कर दें, बाहर से कोई देखे तो कांच क्लियर है तो अंदर की चीज़ें दिखेंगी, तो वो जो कॉर्निया है वो एक कांच आगे लगा हुआ है ना, और अंदर ये आइरिस और ये चीज़ें, हाँ, एक बार की लेयर है, ठीक है ना। और ये जो कांच वाली लेयर है इसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है, वो हम आगे देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं,
आप लोगों ने अब झिल्ली की बात उठाई है तो बताओ क्या होती है वो। चलो आगे पढ़ेंगे तब देखना, है ना। चलिए, कंजक्टाइवा होती है, कंजक्टाइवा होती है ना। प्यूपिल नहीं, लाइट ज़्यादा जाए तो, हाँ, अगर लाइट ज़्यादा जाती है तो हार्मफुल होगा, क्योंकि वो रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। डायलेट, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ वो इसीलिए चेक करते हैं कि अगर मान लो हमें अंदर की चीज़ें देखनी है तो लाइट तो कुछ तो एक्स्ट्रा भेजनी पड़ेगी, तो इसलिए पहले उसको डायलेट करके फिर ज़्यादा लाइट डाल के फिर देखते हैं अंदर, ये अंदर का मामला क्या है ना, फिर वो दिखाई देता है। अब दूर से देखेंगे नहीं दिखेगा, पास से ऑप्थेल्मोस्कोप से दिखेंगे तब अंदर की चीज़ें दिखेंगी, है ना। आप जैसे अंधेरे कमरे में कई बार देखते हैं ना, अगर पास से आके ऐसे करके देखेंगे तो कुछ दिखता है, तो वही सिस्टम ऑप्थेल्मोस्कोप का होता है। अच्छा, अब तीसरी अंदर की सबसे अंदरूनी जो लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, रेटिना, ठीक है ना। तो रेटिना क्या है, रेटिना नर्वस टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है ना, स्पेशल नर्व्स होती हैं, और वो जो रेटिना है वो मेनली का जो मेन आंखों का जो फंक्शन है वो रेटिना ही करती है, ठीक है ना। पीछे का काफ़ी पार्ट में रेटिना है, और उन रेटिना के अंदर स्पेशल सेल्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रोड्स एंड कोन्स। अलग अलग टाइप की डिज़ाइन की शेप होती हैं, कुछ रोड शेप होती हैं और कुछ कोन शेप होती हैं, और वो सेंसिटिव होती हैं, लाइक नर्व्स, जैसे नर्व होती है ना वैसे होती हैं। इनका काम क्या होगा कि ये आइडेंटिफाई करती हैं कलर को एंड लाइट को, ठीक है ना। लाइट को आइडेंटिफाई करेंगी, उसको रिसीव करेंगी, और कलर को रिसीव करेंगी, और उसको फिर कन्वर्ट करेंगी, किस में कन्वर्ट करेंगी, नर्व इम्पल्स के अंदर, ठीक है ना। तो रोड एंड जो कोन सेल्स होती हैं वो लाइट रेज को कन्वर्ट करेंगी नर्व इम्पल्स में, और फिर वहाँ से ऑप्टिक नर्व उस मैसेज को लेके जाएगी ब्रेन तक, ठीक है, और वहाँ पर फिर हमें इमेज पता लगती है कि सामने क्या बैठा हुआ है ना। तो ये जो सिस्टम है वो भी हम हाउ वी सी वो देखेंगे, बट अभी ये जान लो कि ये रेटिना जो है वो नर्व टिश्यू से मिलकर बनी है, और उसके अंदर दो टाइप की सेल होती हैं, रोड्स एंड कोन्स, ठीक है ना, रोड्स एंड कोन्स। अच्छा, ये जो रेटिना है उसके पीछे दो स्पेशल डिजाइन बनते हैं, एक तो होता है मैक्यूला ल्यूटिया और एक होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। मैक्यूला ल्यूटिया क्या है, इट इज ए पेल येलोइश एरिया नियर द पोस्टीरियर पोल, कि जब आँखों को यहाँ से देखें और लाइट रेज बिल्कुल जाके फोकस होती है, तो जिस जगह लाइट पीछे फोकस होगी रेटिना पे, उस जगह एक येलोइश पार्ट होता है जिसको हम मैक्यूला ल्यूटिया कहेंगे, है ना। तो मैक्यूला ल्यूटिया आँखों का वो जगह है जहाँ पर कोई भी लाइट बाहर से जाके फोकस होती है, ठीक है ना, वो मैक्यूला ल्यूटिया होगा। इट इज अप्रोक्सीमेटली 4 mm इन डायामीटर, और इसका डायामीटर कितना होता है, 4 mm होता है, ठीक है ना, बहुत छोटा सा होगा। ए स्मॉल पिट इज इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा होगा, उस गड्ढे को हम कहते हैं फोविया सेंट्रलिस, ठीक है ना। तो उस गड्ढे का नाम है फोविया सेंट्रलिस, और मैक्सिमम लाइट इसी फोविया सेंट्रलिस पर ही फोकस होती है, ओके। दूसरी एक वहाँ पर एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क थोड़ा सा साइड में है, ठीक है ना, जहाँ पर ये फोविया सेंट्रलिस है उससे थोड़ा सा साइड में एक वाइट स्पॉट होता है जिसको हम ऑप्टिक डिस्क बोलेंगे, और उस ऑप्टिक डिस्क से नर्व निकलती है, कौन सी नर्व, ऑप्टिक नर्व, और वो नर्व मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक, ठीक है। तो ये ऑप्टिक नर्व हमारी चलेगी दोनों आंखों से एक एक मिल के, और पीछे की तरफ चली जाएगी ब्रेन, ठीक है। अच्छा, इसके भी बीच में एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसको हम फिजियोलॉजिकल कप बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे उसका खड्डा फोविया सेंट्रलिस है, इसके खड्डे का नाम है फिजियोलॉजिकल कप, ठीक है। तो ये भी आंखों के पीछे एक स्ट्रक्चर होती है। अगर इसको हम ध्यान से इस पिक्चर में देखें तो इस प्रकार की एक लेयर होगी, बिल्कुल इंटरनल लेयर यहाँ पर ये है, इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ से लाइट सीधी जाएगी उस जगह है फोविया सेंट्रलिस खड्डा, और साइड में यहाँ पर है ऑप्टिक डिस्क, और इसी से ये नर्व बन के आगे चलती है, ठीक है ना। तो ये नर्व यहाँ से निकलेगी चलेगी।
और यदि इसको माइक्रोस्कोप से देखें इस लेयर को तो कुछ इस प्रकार की ये दिखेगी। ये कोन है और ये रोड है, ये कोन है और ये रोड है, ठीक है ना। इस प्रकार की ये शेप पीछे होती है, ठीक है ना। तो ये हो गई आंखों की लेयर्स, ठीक है। तो ये आंखों वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो एक साथ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें हमारी रह जाएंगी। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट, ठीक है ना। लेयर्स के बारे में आप लोग जान लो, बाकी इंटीरियर इसके अंदर क्या है वो कल। माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।